हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और स्टॉक में एक छोटे मोटे टारगेट्स आपको हिट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाई सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई और स्टॉक नीचे आते हुए स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया वो हमारा यहाँ पर बना हुआ 116 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे स्टॉक ने ऊपर शिफ्ट किया अपना लो, जैसे कि 120 रुपए का। फिर स्टॉक ने हमारा शिफ्ट किया यहाँ पर जो कि 130 रुपए का। और अब स्टॉक में मुझे लग रहा है कि फिर से स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लेवल बना लिया है, जो कि लगभग आज का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो बना हुआ है। अब इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 2 से 3 मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि स्टॉक यहाँ से एक छोटा मोटा अप मूवमेंट देगा और टारगेट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये कैंडल जो बनी है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बनी है और 4 से 5 रेड कैंडल बनने के बाद स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई है। और जब स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई थी तो स्टॉक एक लेवल से गिरते हुए आया था जो लगभग हमारा 160 रुपए 161 रुपए के आसपास के लेवल पर था और वहीं से स्टॉक में गिरावट हुई। अगर स्टॉक को यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करना होता तो स्टॉक में यहाँ पर एक तो रेड कैंडल नहीं बनती और दूसरा यहाँ पर 9 डेज के मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे नहीं आता। पर स्टॉक में यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर ज्यादा लगा और स्टॉक यहाँ से गिरावट की तरफ दिखाई दिया। यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने पहले भी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने पहले यहाँ पर रेड कैंडल बनाए थे। तो ये वो लेवल है जहां से स्टॉक को बार बार रिजेक्शन मिला, फिर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। पर इसमें देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए। तो मैं आपको बार बार एक चीज हमेशा समझाते आया हूँ कि जब भी स्टॉक अपने हाई के आसपास हो या एक नया हाई बना रहा हो और इन्वर्टेड हैमर बना रहा हो तो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस स्टॉक से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि स्टॉक ने अगर लो का ब्रेकआउट किया तो गिरावट जरूर आती है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर जरूर बनी हुई थी जो कि हमारे हाई लेवल के आसपास थी। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर जरूर बनाई थी। अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ से 5 से 6 रेड कैंडल बना चुका और एक के बाद एक स्टॉक ने लो बनाया और रेड कैंडल बनाया। अब स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाए 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर। और स्टॉक को अगर अब यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये जो लो बना है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 130 रुपए का है। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 131 रुपए 80 पैसे का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 133 रुपए का और अब स्टॉक ने सपोर्ट जो बनाया है वो ऊपर की तरफ बनाया 140 रुपए 90 पैसे का। तो आप अगर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के भी चलते तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा 140 रुपए 90 पैसे का। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं चलता हूं थोड़ा सा पीछे और दिखाता हूं कि एक लेटेस्ट हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था जो लगभग 151 रुपए 53 पैसे का था। तो आपको पहला टारगेट इसी कैंडल के हाई का रखना है 153 151 रुपए या जो भी है लेवल मैं दिखा देता हूँ 151 रुपए 53 पैसा। दूसरा टारगेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई थी, फिर यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और स्टॉक ने इसी टारगेट को हिट किया। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारी वही डोजी या हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम कैंडल बनी, यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम कैंडल बनी। यहाँ पर स्टॉक ने हैमर या डोजी बनाई थी और स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छे से लिया, फिर स्टॉक में गिरावट आई तो बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हमारा हाई बनाया। तो इस तरह से ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। अब दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 154 रुपए 60 पैसे का रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग हमारा इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अब आप देखिएगा कि एक छोटा टारगेट और आपको यहाँ पर लेकर के चलना होगा जो लगभग हमारा इस कैंडल का हाई है 147 रुपए 55 पैसे का। करंट प्राइस 145 रुपए पे चल रही है। दूसरा टारगेट आपको हिट होने के बाद तीसरे टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई रखना है जो कि 154 रुपए 60 पैसे का है। और उसके बाद का टारगेट आपको इस कैंडल का हाई रखना है जो कि 158 रुपए 40 पैसे से लेकर के आपका टारगेट रख देना है 160 रुपए के आसपास का। अब ये टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक हमारा
बार बार एक लेवल से प्राइस को जो है रिजेक्ट कर रहा है, तो 160 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो 160 रुपए के लेवल को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि जब भी स्टॉक इस लेवल के पास आएगा, यहाँ पर 3 से 4 बार रिजेक्शन मिला और यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट मिला हुआ था, तो ये प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 160 का टारगेट आपको लेकर के चलना ही चलना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ था 170 का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 173 रुपए का। तो ये आपके उसके बाद के टारगेट रहेंगे। अब मैं बात करूंगा कि अगर स्टॉक यहाँ से हमारे इस लेवल को जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है और ये सारे लेवल्स ब्रेकआउट कर देता है, 160 रुपए का भी, 173 रुपए का भी, तो आपको बड़ा टारगेट कौन सा रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, बड़े टारगेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है, जो लगभग हमारा 193 का है, और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहा है कि ये स्टॉक का लेवल्स आपको जल्द मिलेगा। 193 से लेकर के 198 के बीच का आपका टारगेट इजीली मिल जाएगा जब स्टॉक में ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गए। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो आपको धीरे धीरे सारे लेवल्स मिलेंगे, बीच में और भी छोटे मोटे लेवल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हाई बना हुआ ये लेवल है, उसके बाद यहाँ पर लो बना हुआ, फिर यहाँ पर लो बना, फिर जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा आप अपना टारगेट ऊपर शिफ्ट करते रहिएगा। जैसे कि 234 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 234 के बाद आपको यहाँ पर रखना है 251 का। तो ये एक के बाद एक लेवल आपको हिट होते हुए नजर आएंगे, पर स्टॉक में कुछ अच्छी न्यूज़ और साथ में स्टॉक में हमारे रिजल्ट ये भी डिपेंड करते हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर धीरे धीरे जो है अच्छे प्लान्स होने चाहिए, तभी स्टॉक हमारा वर्क करते हुए नजर आएगा। पर फिलहाल स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे 200 डेज के ऊपर या सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को देते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।